हाय एनिमी लवर, कैसे हो आप सब। एपिसोड के शुरुआत में हु हाउ की पूरी टीम चले गए थे बियर हॉल के अंदर। वो सब तो बहुत सारे रियर क्रिस्टल और रियर आइटम को देख के ये सोच रहे थे कि इसके अंदर तो और भी सारे खजाना कहीं पर रखे होंगे। उन्हें तो अंदर जाते ही कुछ गोल्डन आइटम के ऊपर नजर पड़ गई थी। हु हाउ कहता है ये तो बहुत ही कीमती लग रहा है, इसे तो यूज करते हैं डेंजरस वेपन बनाने में। ये तो यहाँ पर ढेर सारा है, इससे हमें काफी प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन डोंगर कहती है इतने सारे खजाना लूटने के लिए हमें तो स्पेस रिंग की कमी पड़ सकती है। लेकिन हु हाउ कहती है हर एक चीज को लेने की जरूरी नहीं, जो भी कीमती आइटम दिखे उसे ही बस उठाओ। वो सब अलग अलग जगह पर जाके वहाँ के सारे माल को उठाने लग गए थे। वो सब तो ऐसे ही आगे को बढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक खास टाइप का क्रिस्टल दिखाई देता है। डोंगर तो उसे देखते ही उठाने के लिए ट्राई करती है, लेकिन वो उठा नहीं पाती। वो तीनों तो हु हाउ के पास आकर कहती है हम लोगों को कुछ अलग टाइप का क्रिस्टल मिला है, लेकिन हम लोग उसे उठा ही नहीं पाए। लगता है वो क्रिस्टल एक ही जगह पर चिपक सा गया होगा। लेकिन हु हाउ तो कुछ सोच कर कहता है तुम तीनों को तीनों एक एक लोकेशन में जाओ जहाँ पर मैं तुमको भेज रहा हूँ। वो तीनों भी अपने अपने लोकेशन में पहुँच गई थी। तभी हु हाउ उन तीनों को कहता है पहले तुम्हें उन्हीं क्रिस्टल को लेफ्ट घुमाना होगा, उसके बाद राइट घुमाना होगा, फिर उसके बाद लेफ्ट घुमाना होगा। वो तीनों हु हाउ को फॉलो करके उसी क्रिस्टल को घुमाते हैं। उसी रूम के ऊपर से कुछ तो गिनना शुरू हो गया था। फिर वो तीनों और एक रूम में आ गए थे। उसी रूम को देखते ही हु हाउ कहता है ये तो बहुत ही अलग ही टाइप का बनाया गया है, चलो इसी डोर को भी खोल के देख लेते हैं। लेकिन क्वियर बीच में कूदा मारकर कहती है इसी काम को मेरे ऊपर छोड़ दो। वो तो उसी डोर के पास जाके अपने भाला से उसी डोर के ऊपर हमला कर देती है। ड्रैगन स्पीयर की फोर्स की वजह से वो डोर कुछ ही टाइम के बाद ब्रेक भी हो गई थी। क्यूआर बताती है मेरी ड्रैगन स्पीयर किसी भी चीज की पावर को शक कर सकती है। फिर वो लोग और भी अंदर को चले गए थे। वहाँ उन्हें पहुँचते ही चारों तरफ को ढेर सारा बॉक्स दिखाई देता है। वहाँ पर हर एक बॉक्स पर सन एंड मून एम्पायर की लोगो लगाया गया था। उसी के बीच और एक खतरनाक सा कैनन भी रखा गया था। हु हाउ तो डोंगर को भेज देती है गेट में पहरा देने के लिए। हु हाउ तो माहौल को समझते हुए कहता है ये कोई ट्रेजर हाउस नहीं है, यहाँ पर तो वर्ल्ड वॉर 4 की तैयारी हो रही है। तभी डोंगर सबको बुला लेती है। हु हाउ तो डोंगर के पास आते ही डोंगर उसे एक अलग सा आइस बॉम्ब दिखाती है। हु हाउ तो उसी चीज को देखते ही उसके तो पुराने जख्म ताजा हो गए थे। पास्ट में एक इविल सोल मास्टर इसी आइस बॉम्ब को यूज करके हु हाउ के बहुत सारे अपनों को बेरहमी से मार दिया था। और आज उन्हें पता चला उसी काम में सन एंड मून एम्पायर के भी हाथ था। साव साव भी वहाँ पर आकर देखती है यहाँ पर तब पूरी जंग की तैयारी हो चुकी है। साव साव तो कहने लग गई थी ये तो सारे के सारे खतरनाक सा बॉम्ब है, इसे तो ऑफिशियली बनाने के लिए बैन किया गया है, फिर भी ये लोग चुपके से बना रहे हैं। इसके बाद हमें सन एंड मून एम्पायर की आसमान को दिखाया जाता है, जहाँ पर तीनों पावर हाउस फाइट कर रहे थे। उनकी फाइट की प्रेशर नीचे भी पड़ रहा था। इसके बाद दुबुसी कहने लग गया था तुम तो 99 लेवल पर पहुंच चुके हो और हम दोनों 98 लेवल पर पहुंच चुके हैं, पर इसलिए तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे। उनकी धमकी ड्रैगन एम्परर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दोनों पावर हाउस अपने अपने सोल अवतार को एक्टिव करके तेजी से आगे को बढ़ रहे थे। तभी क्राउन प्रिंस एक सिपाही को बुलाकर ऑर्डर देता है कि हमारे पास जितने भी पावरफुल सोल मास्टर हैं सबको भेज दो, वो सब जाके ड्रैगन एम्परर के साथ मिलके फाइट करेंगे। वो दोनों पावर हाउस को कुछ भी करके पकड़ के लाओ किसी भी कीमत पर, ये दोनों आगे चल के मेरे बहुत ही काम में आ जाएंगे। तभी थोड़ी देर बाद उनके ढेर सारे सोल मास्टर आसमान की तरफ चले गए थे फाइट में ज्वाइन करने के लिए। तभी हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। टीचर जाओ अपनी पूरी टीम को लेकर आ गई थी। आओ तियान भी वहाँ पर आ गया था। प्रिंसेस बेना भी फाइट में ज्वाइन कर लेती है। वो सब मिलके क्राउन प्रिंस के अगेंस्ट बगावत शुरू कर देते हैं। ऑरेंज तो ऐसा खतरनाक सा नजारा को देखकर अपने साथियों के पास सिग्नल भेजने लग गई थी। लेकिन वहाँ पर एक बंदा एक बड़ा सा हैंड बनाकर उनकी सिग्नल को बीच में ही डिस्ट्रॉय कर दिए थे। चारों तरफ को फाइट शुरू हो गई थी। तभी किसी ने चुपके से प्रिंस के ऊपर हमला कर देता है। वो तो हमारी नाना थी। ऑरेंज तो उसे देखते ही उसे रोकने के लिए ऑरेंज बॉम्ब फेंकने लग गई थी, पर नाना तो उसके हमले से बच के प्रिंस के ऊपर अटैक कर देती है। मगर प्रिंस तो एक सील बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। प्रिंस भी कुछ टाइम बाद उसे दूर करने में कामयाब हो गए थे। तभी वहाँ पर किसी ने नाना के ऊपर हमला कर देता है। उसे तो ज्यादा चोट लगता उससे पहले टीचर जाओ आके उसे संभाल लेती है। वो बंदा अपने सारे सोल्स रिंग को शो ऑफ करने लग गया था। कहता है तुम लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उन्हें तो रोकने के लिए हमारी टीम से एक बंदा आ गया था। वो दोनों के बीच घमासान फाइट शुरू हो गई थी। वो दोनों तो एड़ी चोटी का जोर लगा के एक दूसरे को सप्रेस करने के लिए ट्राई करने लग गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस की सेना चारों तरफ से कीड़े मकोड़ों की तरह अनलिमिटेड आ रहे थे। उन लोगों के साथ एंट्री मारती है
साओ वो तो आते ही सिचुएशन को पलट कर रख देती है। उसे देखते ही टीचर जाओ कहती है अब तो हमारे अच्छे से लगने वाले हैं, इसके पास तो इविल फिनिश का भी पावर है। तभी वहाँ पर उसे रोकने के लिए हाउ तियान भी आ गए थे। वो तो अपना अवतार बॉडी को एक्टिव करके वो तो साओ के ऊपर हमला करने लग गए थे, पर साओ का तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने छोटे से हमले से ही हाउ तियान को दूर फेंक देती है जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। हाउ तियान तो दोबारा उठ के साओ के ऊपर झपट्टा मार दिए थे। उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो गई थी। वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। हाउ तियान तो अपनी हथियार बाहर निकाल के साओ की कुटाई लगाने ही वाले थे। अगर साओ खुद को बचा के फायर पावर को एक्टिव कर लेते हैं। वो तो ऊपर जाते ही चारों तरफ को आग की बारिश करने लग गई थी। उसे रोकने के लिए हाउ तियान बिटवीन मैन एंड नेचर टेक्निक को यूज करने लग गए थे। वो तो अपनी हथियार को और भी पावरफुल बना के साओ के ऊपर हमला कर देते हैं। साओ तो उन्हें कुछ देर रोकने के बाद फिर से दूर फेंक दिए थे। इन लोगों की ऐसी फाइट देख के प्रिंस के चेहरे में खुशी साफ साफ नजर आ रही थी। साओ तो गुस्से में फायर होके एक बड़ा सा फायर बॉल बना के वहाँ पर फिर से फायर की बरसात करने लग गई थी। जो भी बंदा उसके लपेटे में आ रहा था वो तो ऑन द स्पॉट मारा ही जा रहा था। इससे तो सेकंड प्रिंसेस भी थोड़ी सी हॉट हो गई थी। तभी प्रिंसेस बेना लोटस फैंटम को निकाल के सबको बचाने लग जाते हैं। वहाँ पर क्राउन प्रिंस के सारे सिपाही खुश लग रहे थे क्योंकि उन्हें अब एक अपर हैंड मिल गया था। क्राउन प्रिंस कहता है इन कीड़ों की आज बलि चढ़ी जाएगी। प्रिंसेस बेना तो कुछ नोटिस करती है। उन्हीं के पीछे टीचर जाओ खड़ी हुई थी और वो अपनी सारे के सारे सोल रिंग को बाहर निकल लेते हैं। उनकी प्रेशर के वजह से जमीन भी फटने लग गया था। वो तो 8th सोल स्किल को यूज करने लग गए थे। उनकी खतरनाक सा पावर जाके स्काई को भी हिट करती है। तभी वो कहते हैं मैं तो आज हेवन और अर्थ की रूल्स को फॉलो करूंगी। वो तो एक खतरनाक सा फॉर्मेशन बनाने लग गए थे। उन्हें देखते ही वो बंदा वहाँ से अपनी जान बचा के भागने वाला था, लेकिन उनका अपोनेंट उन्हें भागने ही नहीं देता। वो तो उन्हें पकड़े रखे थे। काफी इंजर्ड होने के बाद भी टीचर जाओ तो पहले से ही डिसाइड कर चुके थे आज तो क्राउन प्रिंस की चैप्टर को क्लोज कर ही देंगे। ऑरेंज भी ये देखते ही प्रिंस के सामने आ गई थी एक ढाल बन के। तभी प्रिंस अचानक से खड़ा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है उनके पैर में एक छोटा सा यंत्र लगाया गया था। उन्हें खड़ा होते हुए देख के ऑरेंज भी कहने लग गई थी कि आप खड़े हो सकते हो। ऑरेंज बेचारी भी सदमे में थी। इधर टीचर जाओ अपने फाइनल अटैक कर देती है। उन्हीं की वजह से वहाँ पर एक खतरनाक सा ब्लास्ट हो गया था। चारों तरफ तबाही मच गई थी। पूरी होल डिस्ट्रॉय हो गया था। सारे के सारे ये सोच रहे थे आज तो सच में प्रिंस का चैप्टर क्लोज हो गया होगा। सेक के सारे स्टूडेंट भी खुद को बचाने के लिए एक एक सील बना के खुद को कवर कर लिए थे। तभी वहाँ पर अचानक से क्राउन प्रिंस बाहर निकल आते हैं। वो तो एक लेवल 9 का सील्ड सोल टूल यूज करके खुद को बचा लिए थे। उन्हें देखते ही टीचर जाओ जान जाते हैं कि ये बंदा एक 9th सोल स्किल टाइटल दोलो है। क्राउन प्रिंस भी अपने सारे सोल रिंग को बाहर निकल लाए थे। उनकी पावर देखने के बाद सारे बंदे ये सोच रहे थे कि आजकल किसी का भरोसा नहीं। तभी वहाँ पर सारे सोल गाइडेंस ओपन एक्टिव हो गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था क्राउन प्रिंस तो पहले से ही प्लान कर चुका था। सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके वो तो सबको एक ही बार में निपटा नहीं वाला था। सारे लोग उनके प्लान को जानने के बाद अपने अपने जान बचाकर वहाँ से भागने वाले थे, पर सारे वेपन एक्टिव होके सबको अपने टारगेट बना ही चुके थे। दूबू से तो ये सारे नजारे देखने के बाद भी कहता है चाहे मेरा कुछ भी हो जाए क्यों ना, मैं इस क्राउन प्रिंस को मार ही डालूंगा। मास्टर जुआन तो अपने स्टूडेंट्स को खतरे में देखते ही वो तो जंग से भागने ही वाले थे, लेकिन इधर दुबूसी अपनी 8 सोल स्किल एक्टिव करके एक बड़ा सा बॉल क्रिएट कर देते हैं। वो तो उसी बॉल को दे मारते हैं ड्रैगन मास्टर के ऊपर। दुबूसी तो अटैक कर दिए थे और लॉन्ग झाओ की ड्रैगन उनकी अटैक को लेकर कहीं दूर चला गया था। वो बॉल जैसे ही दूर में जाकर ब्लास्ट होता है, वहाँ पर चारों तरफ को ग्रीन कलर की बारिश होने लग गई थी। उसके लपेटे में जो भी आ रहा था उसे तो ऑन द स्पॉट स्वर्ग का टिकट मिल ही जा रहा था। वहाँ पर खड़े हुए थे क्राउन प्रिंस, ऑरेंज और वो इविल सोल मास्टर। क्राउन प्रिंस कहता है मेरा हर एक प्लान सक्सेस हो रहा है, इसके आगे भी मेरे ही प्लान को फॉलो करेंगे। इतने में ही ये एपिसोड हो जाता है खत्म। हम सब मिलेंगे और एक नए एपिसोड में। तब तक लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।